हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम बेसिक गणित में कुछ हमने पिछले वर्ग आयत के बारे में जो हम क्षेत्रफल निकालना सीखा था, आज उससे थोड़ा बढ़ करके आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए समांतर चतुर्भुज क्या होती है। देखिए, समांतर चतुर्भुज का सबसे पहले चित्र बनाते हैं, होती क्या है ये। देखिए, ये है मेरे समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। कहने का तो क्या हो गया, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। सम्मुख भुजाओं का अर्थ होती है इसकी, हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है। कहने का क्या हो गया, यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा सी डी का और ए सी बराबर हो जाएगी बी डी का। अगर इसका हमें क्षेत्रफल का आता निकालने के लिए तो हम कैसे करेंगे। चलिए, इसमें विकर्ण भी तो दो होगी। चलिए, इसका विकर्ण पहले खींच लेते हैं। इसकी विकर्ण हम इस प्रकार खींच लेते हैं। ठीक है, एक विकर्ण ये हो जाएगी और एक विकर्ण ये हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको बता दिए दो विकर्ण भी इसमें होगी। विकर्ण के लिए भी आपको बता देते हैं विकर्ण। ठीक है, विकर्ण कितना है, दो है। एक कौन है, एक है ए डी और दूसरा है बी और सी। चलिए, विकर्ण को यहाँ पे काम नहीं है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालने थे, उसमें विकर्ण की कोई कहानी नहीं है, इसको विकर्ण की चर्चा आप नहीं करेंगे। विकर्ण को हम हटा देते हैं। इस जो क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में हमें कहना इतना ही है कि इसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। समांतर चतुर्भुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए एक छोटी सी बेसिक हमको याद करना चाहिए। हम पहले पढ़ेंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है। तो हम एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसमें आधार क्या, अगर मान इसका हम नामकरण करते हैं, सपोज दैट इस त्रिभुज का ए बी सी, चलिए 1/2 आधार क्या है इसका, बी सी, तो बी सी। ऊंचाई नहीं है तो हम ऊंचाई इसमें लेंगे, ये मानिए ए है, इसको सी है तो इसको हम डी मान लेते हैं। इसका ऊंचाई क्या आ जाएगा, ए और डी। ये निकल गया मेरा त्रिभुज की क्षेत्रफल। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अभी हम क्या करेंगे, हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। प्रथम पॉइंट, हम एक विकर्ण कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, अब इसमें हम एक लंब डाल, ये आधार लेंगे, आधार है ही मेरे पास। एक ऊंचाई लेने के लिए हम इसमें ऊंचाई को हम खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लीजिए एल मान लीजिए। ठीक है, चलिए, तो हम अब इसमें एक हमें त्रिभुज मिल चुका है। क्या चीज मिल चुकी है, ए सी और डी। चलिए, त्रिभुज 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 ए डी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में देखिए, इसकी आधार क्या है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है,
तो इसका आधार क्या है, सी डी, तो 1/2 इंटू सी डी क्या है, सी और डी इसका आधार है, लिख देंगे सी डी, ठीक है। और ऊंचाई क्या है, ए एल इंटू ए एल, ठीक है। तो ये मेरा प्रथम समीकरण निकल गया, आधार इंटू ऊंचाई किसका है, त्रिभुज ए डी सी का इसका। चलिए ठीक इसी प्रकार इधर भी एक लंब होनी चाहिए, तो इसके ऊपर अगर हम लंब गिराते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये भी ऊंचाई हो जाएगी। एल है तो इसको एम मान लीजिए, ठीक है। चलिए त्रिभुज ए डी बी बोलिए या तो ए बी डी बोलिए, ठीक है। चलिए त्रिभुज ए बी डी में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार क्या है, इसका आधार है ए बी, लिख लीजिए ए बी, गुना ऊंचाई क्या है इसका, डी और एम। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम तो अब हमने त्रिभुज का निकाल लिया है, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज का जोड़ दें तो क्या एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। अब दोनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ते हैं इसका मतलब है हमें एक समांतर चतुर्भुज का पूर्ण रूप से हमें क्षेत्रफल निकल जाएगी। तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, अच्छा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 1/2 गुना सी डी इंटू ए एल प्लस क्या हो जाएगा 1/2 ए बी इंटू डी एम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें कुछ बात को रखना पड़ेगा, 1/2 गुना सी डी, ठीक है। देखिए इंटू ए एल, जितना ए एल का, अब इस समांतर चतुर्भुज में जितना इस चतुर्भुज को जितना ए एल जिसका हाइट होगा उतना ही हाइट और डी एम भी है, क्योंकि दोनों आपस के समानांतर है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, जितना ए एल के डिस्टेंस होगा उतना ही डी एम का होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक सेकेंड के लिए, ए एल यहाँ पर लिख देते छोटी सी जगह पर, ए एल बराबर डी एम, ठीक है। आप या तो ए एल की जगह पर आप डी एम लिखिए या तो डी एम की जगह पर आप ए एल लिखिए, ठीक है। जो लिखना है आप लिख लीजिए। ए बी गुना जहां पर डी एम है आप यहाँ पे ए एल लिए हैं तो या तो यहाँ पर डी एम कर दीजिए या तो यहाँ पर ए एल है तो आप यहाँ भी ए एल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों समीकरण में देखिए ए एल 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है, इसको बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगी 1/2 और ए एल इसमें भी है और ए एल इसमें भी है, निकाल लीजिए इंटू ए एल, ठीक है। अब क्या क्या बच गया, एक बच गया सी डी और दूसरा बच गया ए बी। अब चलिए अब एक चीज हम पढ़े हुए हैं, समांतर चतुर्भुज में इसकी सभी सममुख भुजा के आपस में बराबर होती है। इसका मतलब जो सी डी है, ध्यान दीजिएगा, जो सी डी है वो ए बी के बराबर होगी, यहाँ ध्यान दीजिए। तो कितना इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे,
1/2 इंटू AL कोष्ट में CD प्लस, जहाँ AB है उसको हम क्या कर दें, CD लिख देते हैं, CD। ठीक है, अब देखिए इसको तो आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे ऊपर में, ध्यान दीजिएगा। 1/2 इंटू AL, अब कोष्ट में है लिख लीजिए 2, क्या कि तो एक CD और एक CD, कितना होगा, 2 CD हो गया। अब 2 से 2 इसको खत्म कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AL इंटू CD। यही है मेरा क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तब AL मेरा क्या है, AL में मेरा ऊंचाई और CD मेरा क्या है, CD क्या है, भुजा है। ठीक है, भुजा। तो हम समझ गए जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होती है उसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई इंटू भुजा। अब हमको लगता है आप इस वीडियो को आसानी समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो उसको आप बैक करके ढंग से आप देखिए, हर एक चीज़ आपको बारीकी समझ जाएगी। तो हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।